नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। हमेशा दिव्यांगता के बारे में अपडेट देते हैं। तो कई बार हम मोटिवेशंस देते हैं कि इस तरह के जो कि आजकल की लाइफ में चल रहा है, जैसे कि इच्छा मृत्यु के लिए, लाइफ डेथ के लिए, कि हम देख रहे हैं कि दुनिया में ऐसे भी केस आने लगे हैं कि जिसमें लोग अपनी इच्छा मृत्यु के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन ये कब आया, कैसे आया, क्यों आया, इसके लिए बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि कैसे आ गया और किसके लिए आया। तो हम सब एक मृत्यु से डरते हैं, जबकि मृत्यु आना और उसको लेना और अपनी इच्छा से लेना कितना ही मुश्किल डिसीजन होता है। तो जैसे कि अभी एक जैसे रिसेंटली इंडिया में भी आया है, तो इससे पहले कितने केस आ चुके हैं हम इसके बारे में भी जानते हैं नहीं है, शायद मोस्टली नहीं जानते। तो बताते हैं कि 601 दिनों तक कोर्ट से लड़ाई लड़ी इस लड़की ने, और 25 साल की नोएला कास्ट्रो रामोसो से स्पेन से है, जिसने इच्छा मृत्यु की अपनी ज़िंदगी समाप्त कर ली है। इसने क्यों करी? क्योंकि ये सिर्फ लकवे से ग्रस्ती यानी कि सीपी थी, इस वजह से की थी। इनको जो मृत्यु का अधिकार मिला वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये अधिकार दिया गया, जिसमें इन्होंने वहाँ की अदालत में 601 दिन की लड़ाई लड़ी। और इनको लकवा था, पैरालिसिस था, जिसमें ये 25 साल से इस बीमारी से ग्रसित थी और ये जीने की इच्छा को हार चुके थे कि अब ये जीना नहीं चाह रही थी। तो इस वजह से इनको 601 दिन की लड़ाई लड़ी और उसके बाद लास्ट डिसीजन मिला और इन्होंने अपनी लाइफ खत्म। दोस्तों, अपने इंडिया में जब सबसे पहले इसके ऊपर बातचीत चली तो तब अरुण सानबग केस था 2011 में, जो पहली बार कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें उसने अपनी इच्छा मृत्यु के लिए अपील की थी। तो वो मरीज काफ़ी बीमार भी था और गंभीर रूप से इलाज नहीं था। इलाज ना करवाने के लिए उनके पास ना पैसे थे ना कुछ था। तो ये 2011 में चला था, कॉमन कोर्स कोर्ट के में भी आया था और सुप्रीम कोर्ट ने नियम अनुसार लाइफ विलिंग्स था, उन्होंने विल अपनी तैयार की थी कि मैं अपनी इच्छा से मरना चाहता हूँ। अब व्यक्ति पहले लिख सकता था कि गंभीर रूप से उसकी लाइफ सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी डेथ कर सकता था, यानी कि वो अपनी इच्छा मृत्यु कर सकता था। पर इसको ये होता था कि ये एक आत्महत्या की तरफ से लिया जाता था कि भैया ये बस लिख के चला गया, सुसाइड नोट हो गया एक तरह का, जो कि सही नहीं था। फिर इसके बाद भारत में इच्छा मृत्यु ऐसे लागू हुआ कि ये लाइफ सपोर्ट हटाना, यानी कि इसमें आपकी जो लाइफ सपोर्ट है वो हटा दी जाएगी। इसके ये नियम थे, डॉक्टर, परिवार और मेडिकल बोर्ड की अनुमति, यानी कि मेडिकल बोर्ड अगर आपको लिख के देता है तब आपको मिल सकती है, परिवार लिखता है तब, और डॉक्टर जो मेन आपका जो ट्रीटमेंट कर रहा है वो डॉक्टर लिखेगा। इसके लिए एक्टिव होना चाहिए लीगली। किसी को दवा देकर जान लेना अभी भी गैर कानूनी है, लेकिन इसके लिए आप लीगल प्रोसेस रखते हैं। और ये मेन तो ये है कि तभी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के ऊपर होगा, मरीज की इच्छा के ऊपर होगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मरीज गंभीर बीमारी से लड़ रहा है और उसके पास लाइफ सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो नहीं उसको जी पा रहा है और उसको वहाँ से जीने के लिए उसके पास ना तो मेंटली वो तैयार है और डॉक्टर्स भी उसको जवाब दे देते हैं, परिवार भी ये बोल रहा है कि अब हमसे नहीं हो पा रहा है कि इसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। और प्रॉपर एक मेडिकल टीम होती है जो इसके लिए पूरा प्रोसेस देती है, जो सुप्रीम कोर्ट में लागू की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट उसको अच्छी तरह से छानबीन करता है और उसके लिए अनुमति देता है कि हाँ, इसको ये चीज़ दी जा सकती है। कोर्ट में द्वारा अनुमति कुछ भी केस नहीं है। जैसे अरुण सबू का केस था 2011 में आया था, जिसने इच्छा मृत्यु दी नहीं गई थी, उसने अपना विल लिखा था, विल में लिखा था। और कॉमन केस जो 2018 में आया था, इसमें गाइडलाइन बनी ही नहीं थी तो कहाँ से मिलती, यानी कि विल लाइविंग विल कर सकते हैं आप, उसमें था ये। लेकिन जो अभी रिसेंटली आया था हरीश राणा केस 2026 का लेटेस्ट केस है, जो भारत में पहली बार आया है, जिसने लाइफ डेथ के लिए मांगा था कि भाई मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। तो इससे पहला सुप्रीम कोर्ट का केस था ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी, क्योंकि उस बच्चे ने
कितने साल अपने बेड पे निकाले हैं, क्योंकि उसके चलने फिरने की, खाने पीने की सारी मेडिकल सपोर्ट्स उसकी खत्म हो चुकी थी। उसके पास और जीने के लिए इच्छा नहीं थी। तो इस वजह से उसने ये चीज डिसीजन लिया था, और उसमें उसके परिवार ने भी उसका सपोर्ट किया था। और इसके साथ साथ परिवार ने तो सपोर्ट किया था, मेडिकल बोर्ड का था, जो मेडिकल बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट को डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो मेडिकल बोर्ड को प्रोवाइड किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का पहला